कॉमिक स्पेक्ट्रा। टुडे अवर टॉपिक इज इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट आज लेके चलेंगे 21 MCQs से। मोस्ट MCQs की सीरीज़ क्यों लेके चल रहे हैं 21 MCQs। X-rays are the part of the electromagnetic spectrum and are characterized by the frequency higher than those of. Right answer is C for ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation से एक्स रेज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्स रेज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है। वी कैन से दैट। क्वेश्चन 22, एक्स रेज़ कैन काज द फ्लोरेसेंस इन द मटेरियल विच सच एज। इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जिंक सल्फाइड, प्लेटिनोसनाइड्स, उसके बाद कैडमियम। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट 23, द यूज लेस ऑफ एक्स रेज इज़ लार्जली ड्यू टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, इसलिए यूज़ लेस है ये, ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 24, एक्स रेज कैन काज द। एक्स रेज कैंसर का बाइस भी बन सकता है अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा अब्जॉर्ब करें, डोज इसकी ज़्यादा मिल जाए। मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। क्वेश्चन 25, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करती है बोथ एक्सरेटिंग पोटेंशियल एंड द नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल। डी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है ये 25। क्वेश्चन 26, एक्स रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग द वेव लेंथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। एक्स रेज की वेव लेंथ होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसको 1 आंगस्टन भी लिख सकते हैं। आंगस्टन इज द यूनिट ऑफ लेंथ। क्वेश्चन बात करते हैं 27 की एक्स रेज फोटोन प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एम शेल टू के शेल इज कॉल्ड। ठीक है, एम से के शेल में जब ट्रांजिशन होगी तो के बीटा हमारे पास एक्स रेज मिलेंगी। ठीक है, अगर एम से के शेल में अगर ट्रांजिशन होगी तो के अल्फ़ा हमें एक्स रेज मिलेंगी। ठीक है, तो इससे पहले हम MCQs को डिस्कस कर चुका हूँ कि अल्फ़ा से रिलेटेड, तो पार्ट 1 को ज़रूर वॉच कीजिएगा वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये, आपके फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये MCQs आपकी हेल्प करने वाले हैं। 28 MCQs, द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज अपीयर्स एज द डिस्क्रीट लाइन्स ऑन ए। राइट आंसर इसका है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है, वहाँ पे कंटिन्यूसली बनता। ठीक है, पीक्स बनती हैं, वी कैन से दैट। स्पेक्ट्रम का पीक भी आप देखिएगा। यहाँ पे जस्ट हम MCQs की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल भी वर्क को। क्वेश्चन 29, द कंटिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम इज़ ड्यू टू एन अफेक्ट नोन एज। ठीक है, कंटिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम जो होता है बेसिकली ये होता है ब्रैमस्टर्लिंग रेडिएशन एंड ब्रेकिंग रेडिएशन। ये बेसिकली इसका मतलब यही होता है, ब्रेकिंग रेडिएशन। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक्स रे स्पेक्ट्रम्स और एक्स रे से रिलेटेड प्रोडक्शन और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी और इनर शेल और ये सारा मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसको देख सकते हैं वीडियोस को, इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एक्स रे से रिलेटेड कंप्लीट यूजेस और उसकी प्रोडक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका सारा उसके टाइप्स वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन 30, एक्स रेज कैन कॉज द कैंसर। ये भी है। डैमेज द लिविंग सेल, ये भी है। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। इसलिए मैं कहता हूँ सारे ऑप्शंस को रीड किया करें, देन जो आपको राइट आंसर लगता है उसी को क्लिक किया करें। समटाइम ऐसा होता है कि पहला आंसर ही उसको रीड देख के और उसको क्लिक कर देते हैं, जो कि गलती के चांसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसलिए राइट आंसर कॉल कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने, लेकिन आपने जब अटैम्प्ट करना है टेस्ट को तो ऑल ऑप्शंस को रीड करना है, क्योंकि मैंने इसकी रीडिंग करके देन आपके साथ मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डाटा। क्वेश्चन 31, द डेंसिटी ऑफ द differences of the order of dash can detected by the CAT scanner। CAT स्कैनर बेसिकली एक्सरेज की तर्ज की एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होती है, मेडिकल के अंदर यूज़ करते हैं 1%। ठीक है, क्वेश्चन 32, द इन कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम व्हेन द इलेक्ट्रॉन लूज ऑल देयर काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज द एक्सप्रेस्ड एज। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF मैक्सिमम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जब आता है वहाँ से हमारे पास थर्मल कमीशन होती है तो टारगेट मटेरियल के ऊपर टकराता है, तो वहाँ पे बेसिकली अपनी फर्स्ट कोलिजन में एनर्जी को लूज़ कर देता है, तो उस वक्त बेसिकली हमारे पास ये एनर्जी आती है। क्वेश्चन 33, द क्वालिटी ऑफ द एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन। एक्स रेज की क्वालिटी डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किस मटेरियल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाके फॉल करते हैं, और बेसिकली उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर हम और बात करें तो एक्सरेटेड पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, तो अगर ये ऑप्शन होगा तो फिर बोथ का ऑप्शन होगा B एंड C। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं कैट स्टैंड फॉर। कैट्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, कैप्राइज्ड
कंप्यूटराइज्ड एक्सल टैमोग्राफी होता है बेसिकली। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, इसको अलग-अलग छोटे छोटे टुकड़े करके मतलब एक इसका ग्राफिक में होता है बेसिकली, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। ये पिक्चर्स वगैरह इसको लेके उसको बाद कंप्यूटराइज उसको जोड़ के उसके बाद फिर फाइनली ये हमारे बात है, ठीक है। टोमोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो आप उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके उसको छोटे छोटे उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली, उस तरह भी ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है। और कैट स्कैनर के अंदर जहाँ पे वो पेशेंट होता है उसके अंदर जाके, ठीक है, उस ये एक बेड होता है उसके अंदर फिर वो डिफरेंट एंगल से उसको उसके ऊपर एक्सरेज को फॉल करवाते हैं, ठीक है। इस तरह की ये मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। क्वेश्चन 35, द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक्सरेज का रिवर्स प्रोडक्शन जो होता है इसका प्रोसेस होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। क्वेश्चन 36, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आइटम कैन नॉट एमिट द, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे ट्रांजिशन जो होता है एटम जो एमिट नहीं कर सकता इसका है एक्स गामा रेस रेडिएशन। डी इज़ द राइट आंसर। द राइट आंसर इसका डी बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट 37, द फोटोन एमिटेड इन द इनर शेल ट्रांजिशन आर, इसका राइट आंसर 37 का है बी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर शेल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहलाती है, ठीक है। और वो डी एक्सरेशन की वजह से वो कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं बेसिकली। दो तरह की एक्सरेज होती हैं। 38 MCQs, द रेस्ट मैथ ऑफ द एक्सरेज फोटोन इज, रेस्ट मैथ जो उसका ज़ीरो होता है, ठीक है। जस्ट ये हमारे पास मूविंग फोटोन्स होते हैं एक्सरेज। क्वेश्चन बात करते हैं 39, व्हेन ए मटेरियल इज हीटेड सफिशेंटली इलेक्ट्रॉन आर गेव ऑफ बाय द मेटल, ठीक है, मेटल से बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये तो थे लास्ट हमारे 20 MCQs हमने डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से रिलेटेड ऑल MCQs को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। पार्ट 2 में हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, हमारी वीडियो का टॉपिक होगा अनसर्टेनिटी इन द एटम। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।